कि सबसे पहले हमारे पास 2D डायग्राम के अंदर और 2D शेप के अंदर वी हैव टू थिंग्स. नंबर वन इज एरिया एंड सेकंड वन इज पेरीमीटर. पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज. स्क्वायर का आपके पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L मल्टीप्लाई बाय L, दिस बिकम्स L स्क्वायर. और पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री. सो ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, तो आपके पास 4 L आ रहे होंगे. सो यू राइट 4L. इसी तरह से अगर आपके पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपके पास क्या हो जाएगी 2L प्लस 2B. 2L प्लस 2B कहाँ से हुआ, बिकॉज ये भी L है, ये भी L है, तो L प्लस L 2L हो गया. और ये भी B आपके पास, ये भी B है, तो दिस बिकम्स 2B. ये चीज क्लियर है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो. अब आवाज आ रही होगी ना सबको? ओके. अब हम थर्ड वाले फिगर की तरफ मूव करते हैं. थर्ड फिगर हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है. ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या हो रहा होगा, आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, a इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. यही एग्जैक्टली फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज कर रहे होंगे. अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये होती है आपके पास बेस एंड दिस इज हाइट. हाइट एंड बेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ईच टू ईच अदर्स. का मतलब ये होता है कि बेस और हाइट आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रही होंगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी. और ये आपके पास एक बेस वाली लाइन है. अगर मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड करा तो मुझे ये पता चला कि यार ये आपके पास बेस वाली पूरी लाइन है, और यहाँ से कर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मेरा हाइट हो जाएगा. एंड दिस थिंग इज कॉल्ड अ बेस. ये वाली चीज आपके पास बेस बन जाएगी. तो हमारे पास कंडीशन ये होती है कि हाइट और बेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर विद ईच अदर. लेकिन ये वाले ट्राइंगल के अंदर आप ये देख रहे हो, देयर इज नो 90 डिग्री ट्राइंगल एंड द टू साइड्स आर नॉट राइट एंगल टू ईच अदर. बाकी सबको आवाज आ रही है या सिर्फ दानियाल के साथ मसला है? चेक कर लो जरा. दानियाल, इंटरनेट का मसला होगा तुम्हारा. तुम्हारा हो सकता है इंटरनेट का मसला हो. अच्छा, वापस से री एंटर कर दो तो ये सही हो जाएगा. अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल. इस वाले ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर आपके पास 90 डिग्री नहीं नजर आ रहा है आपको. देयर इज नो बेस एंड हाइट, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. अब देखो होगा क्या कि इन दोनों साइड्स के बिल्कुल इंक्लूडेड वाला एंगल आपको पता है विच इज थीटा ओवर हियर. ये आपके पास गिवन है ऑलरेडी थीटा. सो व्हाट विल यू डू इज कि आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा. ये आपके पास हो जाएगा ट्राइंगल का फॉर्मूला. ठीक है. इस वाले का जब कभी आपके पास एंगल गिवन हो एंड देयर आर टू साइड्स, इनके इन बिटवीन वाला एंगल, इंक्लूडेड वाला एंगल अगर गिवन हो, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब बात करते हैं ट्रेपेजियम की. ट्रेपेजियम के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रेपेजियम में आप ये देख रहे हो कि देयर आर ऑलवेज टू पैरेलल साइड्स. ये हमारे पास इस तरह का शेप बनता है जब भी दो पैरेलल साइड होती है हमारे पास. तो वो क्या होती है कि इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये क्या होगी, आपके पास हाइट हो जाएगी. सो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का हमारे पास फॉर्मूला होगा a इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस b मल्टीप्लाई बाय हाइट. दूसरा, आपने दूसरी तरह का ट्रेपेजियम आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि दिस इज अ पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड दोनों आपस में पैरेलल हैं. पैरेलल साइड्स का मतलब ये होता है ऐसी दो साइड हैं जो आपस में कभी मीट ना करें. और ये आपके पास इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला ये मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाते हुए भी आप लोगों को काफी बार यूज करवाया हुआ है. अच्छा, अब मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ. देयर इज वन एंड अदर ट्रेपेजियम जो आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ए और बी, और अगेन इन दोनों के दरमियान जो आपके पास परपेंडिकुलर आया है दैट इज गोइंग टू बी हाइट. अब जब कभी मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात करूंगा तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये आपके पास क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी. सही है. तो आप इस चीज को डिस्टेंस लेना पड़ेगा जो भी रेलेवेंट आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा होगा.
अब देखो मेरी एक और बात सुन लो, लेट्स सपोज दिस इज योर बेस, तो ये आपके पास क्या हो गई, हाइट हो गई। हाइट एंड बेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर विद ईच अदर। इसी तरह रोम्बस का फॉर्मूला भी एक्जैक्टली सेम है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, वो आपके पास ये डिफरेंस होता है कि पैरेललोग्राम के अंदर ये वाली साइड्स, इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। लेकिन अगर रोम्बस की बात करो तो चारों साइड्स की आपके पास लेंथ क्या होगी, बिल्कुल ही इक्वल होगी। सो दीज आर द फॉर्मूलाज, ये आपके पास रोम्बस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ सर्कल की तरफ। सर्कल के अंदर आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, विच इज एरिया ऑफ अ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। इसी तरह इफ आई वांट टू कैलकुलेट द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल, बाउंड्री का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का आपके पास फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पहली चीज आपको जरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यार, ये जो आपके पास ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज योर रेडियस, और अगर मैं इन लाइंस को कनेक्ट करूँ दिस इज कॉल्ड अ डायमीटर। तो इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर, डायमीटर आपके पास क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ आर, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँ यहाँ पे तो एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो आपके पास 2 आर यहाँ पे आ रहे होते हैं डायमीटर के अंदर। अब सेकंड वाले फिगर के अंदर आई एम फोकसिंग टुवर्ड्स द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है कि एक सर्कल था, मैंने सर्कल का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। जब मैंने सर्कल का हाफ कर दिया और मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए मैं क्या यूज करूंगा, पाई स्क्वायर। और अगर मुझे इसका, बिकॉज अब इसका सर्कमफेरेंस तो होगा नहीं, इसका पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। ये आपके पास आधा सर्कमफेरेंस आ रहा है, आधे सर्कमफेरेंस की वजह से यू विल राइट 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। और ये आपके पास आर आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 आर। सो सिंप्लीफाई होने के बाद ये आपके पास हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर। एरिया ऑफ अ सर्कल का तो सिंपल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसकी ना कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं सर्कल से आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ सेक्टर। सेक्टर आपके पास काइंड ऑफ अ पिज्जा स्लाइस की तरह होता है कि आप लोगों ने एक पिज्जा का स्लाइस यहाँ पे तोड़ दिया, और एक आपके पास छोटा स्लाइस है और एक आपके पास क्या है, बड़ा वाला स्लाइस है। ये दोनों स्लाइस ही कहलाएंगे। ठीक है, दीज आर द 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा। दिस थिंग इज माइनर, और ये आपके पास क्या होती है, मेजर। इसका नाम क्या होता है, इसका सेक्टर नाम होता है। ठीक है, तो एक पिज्जा है, इसका नाम है सेक्टर, दिस इज अ माइनर सेक्टर। और ये बड़ा वाला है तो ये आपके पास क्या होगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। आप दोनों के फॉर्मूला समझना और दोनों की चीजें समझना कि किस तरह से अगर आपके पास हो सकती हैं। आपने यहाँ पे ये नोटिस करा कि यार ये जो आपके पास ये वाला माइनर सेक्टर है, यहाँ पे आपके पास ये थीटा है, इसका एंगल है, दिस इज अ रेडियस। ये भी आपके पास ऑब्वियसली रेडियस होगी ये वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी योर आर्क लेंथ। अब एक मेरी बात थोड़ा सा यहाँ पे विजुलाइज करने का वक्त करीब आ गया। आप लोगों को यहाँ पे ये बात सोचनी है कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द सेक्टर, तो सेक्टर बेसिकली सर्कल का पार्ट था। ये पूरे एक सर्कल का पार्ट था, लेकिन इतना सा पार्ट है जितना ये थीटा कवर कर रहा है। सो लेट्स सपोज इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर, दिस माइनर सेक्टर, तो एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैं ये काम करूंगा कि मैं उतना ही एरिया मुझे चाहिए जितना ये थीटा कवर करे। सो आई लेट थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। टोटल एरिया मेरे पास कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या करा, मैंने उतना ही एरिया निकालना है जितना ये थीटा से कर कवर हो रहा है। तो मैंने इस फैक्टर को, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फैक्टर, उसको मैंने पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरे पास इस वाले सेक्टर का एरिया आ जाएगा, और जो इस थीटा की वजह से एरिया कवर हो रहा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे पास एरिया के बाद एक और चीज एग्जामिनर पूछता है विच इज अ पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। इस पिज्जा स्लाइस का जो बाउंड्रीज है वो आपके पास आर है, ये आर है, एंड दिस इज एन आर्क लेंथ। तो 2 आर आपके पास आ रहे हैं और एक आर्क लेंथ आ रही है। सो मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूँ आर्क लेंथ प्लस 2 आर। अच्छा भाई, आर्क लेंथ का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सवाल यहाँ पे ये है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला मतलब ये बनेगा, आर्क लेंथ इज बेसिकली, आर्क लेंथ आप समझ सकते हो कि यार ये आपके पास एक छोटा सा हिस्सा है किसका, इस पूरे सर्कमफेरेंस का। तो लेट्स सपोज इफ आई वांट टू फाइंड द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ दिस आर्क लेंथ, तो मैं उतना ही थीटा मुझे चाहिए, मतलब उतना ही मुझे आर्क लेंथ चाहिए जितना ही थीटा के थ्रू कवर हो रहा है। तो व्हाट विल आई डू कि अगेन मैं अगर आर्क लेंथ के लिए क्या करूंगा, आई विल यूज द सेम फैक्टर,
थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हमारे पास क्या थी, सर्कमफेरेंस था, सो आई विल यूज 2 बाय r। तो ये चीजें आपकी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ यू यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, फिर मैं आगे मूव करूँ। यार रिपीट कर लो दानियाल, क्या वापस से समझाऊं ये बता दो मुझे। इसके अंदर सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ सेक्टर की बात करी। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे उतना ही एरिया चाहिए जितना ये थीटा से कवर हो रहा है हमारे पास। सो व्हाट विल आई डू इज कि आई विल मल्टीप्लाई द होल एरिया व्हिच इज पाई आर स्क्वायर बाय दिस फैक्टर व्हिच इज थीटा अपॉन 360। अब मैं यहाँ पे बच्चों को अक्सर ये रेफर करता हूँ, बच्चे अगर इसको रिलेट नहीं कर पाते तो मैं इस बात पे रेफर करता हूँ कि यार ये आपके पास लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक क्वार्टर ऑफ अ सर्कल बनाया है, सही है। ये आपके पास एक तरीके से एक सर्कल का क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे इस वाले का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर, और उस पाई आर स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ किसके साथ, 1/4 के साथ। तो हमारे पास इस वाले सेक्टर का एरिया आ जाएगा विच इज काइंड ऑफ अ क्वार्टर। लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं सोची कि ये 1/4 आया कैसे। तो बेटा 1/4 आता है इस तरह से कि जब आप सर्कल को कट करते हो 4 पीसेस के अंदर तो ये एंगल आपके पास बनता है 90। तो 90 डिवाइड बाय 360 विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो आसान अल्फाजों के अंदर हम ये फॉर्मूला बनाने के लिए ये करते हैं कि वॉट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा इज, हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला बना देंगे ताकि हम थीटा की कोई भी वैल्यूज वगैरह पुट कर सकें। आकलन को रिपीट करने का देखो, आकलन को मैं रिपीट कर देता हूँ। आकलन में हमारे पास एग्जामिनर ने ये बोला है कि आकलन अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक सर्कल का छोटा सा पार्ट होती है। अगेन उतना ही मुझे पार्ट चाहिए जितना इस थीटा से कवर हो रहा है। तो थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r, ये इस तरह से कर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ। आगे हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ पे आ गई है, ये सेगमेंट है। और सेगमेंट आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने आप लोगों को एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज के अंदर सेगमेंट के बारे में बताया था। ये आपके पास जो लाइन होती है इस लाइन का नाम होता है कॉर्ड। कॉर्ड ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो हिस्सों के ऊपर दो मतलब सर्कल की दो साइड्स के ऊपर वो कट कर रही हो, कट क्या बल्कि टच कर रही होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि इस कॉर्ड की वजह से आपका सेगमेंट क्या होगा, दो पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। दिस इज अगेन कॉल्ड अ मेजर सेगमेंट। और ये आपके पास क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा। अब मेजर सेगमेंट का मतलब आप यहाँ पे देखो कि मेजर सेगमेंट का मतलब है, मैं सिर्फ इतने वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो जरा इसको गौर से समझना कि इतना वाला पार्ट आपके पास किस तरह से रिलेट हो रहा है। अगर मैं ओरिजिन से अगर यहाँ पे एक लाइन खींचूं और ये लाइन बनाऊं तो आई कैन ऑब्जर्व ओवर हियर कि ये हमारे पास एक सेक्टर बन गया। जस्ट ऑब्जर्व द मेजर सेगमेंट। एक सेक्टर मुझे ऊपर नजर आ रहा है, एक पिज्जा स्लाइस काइंड ऑफ नजर आ रहा है। और नीचे मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, नीचे मुझे नजर आ रहा है एक ट्राइंगल। तो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। इस एरिया ऑफ सेगमेंट के अंदर दो चीजें हमारे पास आ रही हैं। पहली चीज हमारे पास क्या आ रही है, सेक्टर का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आप इन दोनों को एड अप करा दो कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सेक्टर का एरिया आप ऑलरेडी बना चुके थे, आपने ऑलरेडी फॉर्मूला बना लिया था उसका। तो वो था आपके पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप यूज करोगे 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। आप ये वाले फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज करोगे। और थीटा का जो मैं कलर्स यूज कर रहा हूँ, प्लीज इसको डायग्राम के साथ रेफर करना। सेक्टर का जो भी थीटा होगा वो मैंने ब्लैक से कर रेफर करा हुआ है ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर सको कि आपको कौन सा थीटा यूज करना है। और ट्राइंगल के लिए आपको ये वाला थीटा यूज करना है। ठीक है, ऑल ऑफ यू इज दैट क्लियर? कोई मसला है तो बताओ भाई। सेगमेंट अलग है, सेक्टर अलग है। सेक्टर पिज्जा स्लाइस होता है, सेगमेंट ये होता है। नॉर्मल ट्राइंगल वाले फॉर्मूला आप यूज कर सकती हैं जब आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, सही है। क्योंकि उसके अंदर हमारे पास बेस और हाइट का ये क्या रिलेशन होता है कि बेस और हाइट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल जरूर बन रहा होता है। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर इधर एंगल आपके पास 40 होगा, सो यू कैन नॉट यूज द नॉर्मल फॉर्मूला। ठीक है,
क्लियर है सबको? आगे मूव करें। ओके अब मैं मूव कर रहा हूँ माइनर सेगमेंट की तरफ। अब माइनर सेगमेंट को जरा ऑब्जर्व करना, व्हाट इज अ माइनर सेगमेंट। इस वाले डायग्राम से मैं जरा रिलेट करके बताता हूँ कि यार लेट्स सपोज दिस इज द ओरिजिन, ये आपके पास ओरिजिन है, ये मैंने यहाँ से अगर लाइन बनाई, ये मैंने यहाँ से अगर लाइन बनाई, जरा इस चीज को ऑब्जर्व करना कि जो चीज हाईलाइटेड है हमारे पास, ये वाला आपके पास क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेक्टर। सेगमेंट का मतलब है कि ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को शेड करके दिखाया हुआ है, मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। अब टोटल शेप की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल द टोटल शेप कंसिस्ट ऑफ अ सेक्टर एंड अ ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए, मैं टोटल में से जो हमारे पास टोटल जो शेप है, ये पूरा क्या बनना है, हमारे पास सेक्टर बन रहा है। मैं सेक्टर में से अगर ट्राइंगल को माइनस करवा दूंगा तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो सेक्टर का अगेन फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ट्राइंगल का आई यूज अगेन द सेम फॉर्मूला 1/2 into a into b into sin theta. So that's how I can easily find the area of minor segment. ठीक है, all of you is that clear? किसी को कोई मसला है? सो दीज वर द टू काइंड ऑफ फॉर्मूला जो आप यहाँ पे यूज करोगे। देखो आज की क्लास हमारी फॉर्मूला के ऊपर बेस करेगी, क्योंकि जब तक आप लोग को फॉर्मूला पता नहीं होगा कि किस तरह से फॉर्मूले वजूद में आए या बने, आप लोग मेंसुरेशन के सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि मेंसुरेशन आपके पास रटा रटाया नहीं है भाई। मेंसुरेशन के अंदर जिस बच्चे को विजुअलाइजेशन जिसकी स्ट्रांग नहीं हुई, वो फॉर्मूलाज को रट के गया होगा, वो पेपर में मेंसुरेशन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो बेहतर यही है कि आप फॉर्मूला बनाना सीखें। कुछ फॉर्मूलाज आपको बनाना सीखने क्योंकि उनका यूज है, और कुछ आपको एज इट इज थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। वो एज इट इज वाली बात है, उसके बारे में हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 3D फिगर्स की। वेन एवर आई विल टॉक अबाउट 3D फिगर्स, तो मैं यहाँ पे दो चीजों की बात करूंगा। मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करूंगा। सरफेस एरिया इज काइंड ऑफ आउटर एरिया ऑफ द होल शेप। तो ये आपके पास, अगर मैं यहाँ पे क्यूब की बात करूँ, तो क्यूब को जरा मैं यहाँ पे एक थोड़ा ऐप यूज करके आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ। देख लो, ये आपके पास ये क्यूब आ गया। अब क्यूब के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते जा रहे हो कि आपके पास यहाँ पे क्या है, क्यूब की तीनों साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। देखो इसके लेंथ, ब्रेथ और इसकी हाइट तीनों एग्जैक्टली सेम होती है। सो विच आर एल एल एल। सो इफ आई वांट टू फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो इट इज काइंड ऑफ एल क्यूब। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास क्यूब के एक और दो, इसी तरह से आपके पास ये तीन, चार, और इस तरह से अगर आपके पास टोटल 6 सरफेस एरिया आ रहे होंगे, लेकिन एक सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो इट बिकम्स एल स्क्वायर। और टोटल आपके पास 6 सरफेस एरिया है, सो यू राइट 6 L स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ सरफेस एरिया का 6 L स्क्वायर। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दो। इज इट क्लियर? अब मैं रेफर कर रहा हूँ क्यूबॉइड की तरफ। बेटा क्यूबॉइड की, इफ यू वांट टू फाइंड द सिंपल एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड, जस्ट नोटिस द शू बॉक्स जो आपके पास घर में पड़ा होगा, जूतों का डब्बा, उसे भी जरा ऑब्जर्व कर लो कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं यहाँ पे किस शेप की बात कर रहा हूँ। क्यूबॉइड के अंदर लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, वॉल्यूम निकालनी है, तीनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करा दो, यू कैन इजीली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड शेप। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के लिए देखो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। आप कैसे बनाओगे सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कि आपने यहाँ पे देखा उसको क्यूबॉइड को, ये आपके पास है क्यूबॉइड का शेप। क्यूबॉइड के शेप के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या होता है, देखो जरा ऑब्जर्व करो, ये जूतों का डिब्बा टाइप का है, सही है। अब ऊपर वाले शेप है, ऊपर वाले शेप को अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ऊपर वाला शेप आपके पास क्या है, नीचे एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे रेप्लिकेट हो रहा होगा। तो इफ यू लुक,
इफ यू लुक एट द क्यूबॉइड शेप, तो आपके पास, या आपने जूतों के डिब्बे को देखोगे तो आपके पास ऊपर वाला जो उसका कवर है वो नीचे वाली बेस के साथ एग्जैक्टली सेम होता है। तो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप, तो ये मेरे पास हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेकिन बिकॉज वो 2 दफा आ रहा है सो आई राइट 2। इसी तरह से कर जो उसके साइडवेज है हमारे पास, साइडवेज को जरा चेक करना, ये हमारे पास इसका साइडवे एक ये रहा, और बिल्कुल ही इसके पीछे आपके पास क्या हो रहा होगा, ये वाला आपके पास साइडवे आ रहा होगा। बोथ आर एग्जैक्टली सेम और दोनों दफा आ रहे हैं। सो अगेन मैं इसको क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट, और दूसरी वाली साइड भी आपके पास 2 दफा आ रही होगी, सो आई मल्टीप्लाई 2, 2 बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ इनटू हाइट के साथ। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगेन हमारे पास क्या होंगे, 6 सरफेस एरिया होंगे। अब मैं यहाँ पे नीचे वाले में उस पर बात कर रहा हूँ, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, दैट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट पूल। बेटा वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम का मतलब है स्पेस कंटेन या आपके उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है। दो तरह की एग्जामिनर बात कर रहा होगा। तो वॉल्यूम की जब भी हम बात करेंगे तो वॉल्यूम विल रिमेन एग्जैक्टली सेम, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया, तो पूल के ऊपर कोई कवर होता ही नहीं है। जब पूल के ऊपर कोई कवर नहीं होता, पूल ऊपर से बिल्कुल खाली होता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, बिकॉज ये आपके पास सिर्फ एक दफा आ रहा है विच इज इन द बेस। तो यू विल सिंपली राइट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस 2 L into H. So this is kind of the formula for surface area of open rectangular box. सबको क्लियर है यहाँ तक? क्यू वाले का यार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अच्छा आप देखो, मेरी ये बात है कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेंडर। अब भाई सिलेंडर के लिए जरा ये ऑब्जर्व करो, सिंपल सी आपके पास सिचुएशन ये है, यहाँ पे जरा आपको सिंपल सी चीजें को ऑब्जर्व ये करना है कि इट्स काइंड ऑफ अ प्रिज्म शेप। प्रिज्म के अंदर हमारे पास, और प्रिज्म से थोड़ा सा मैं रिलेट भी करूंगा इसे, और जरा मैं इस फॉर्मूले से रिलेट करके भी आपको बता दूंगा। देखो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, तो द फॉर्मूला इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला था वॉल्यूम का। अगर आपने यहाँ पे एक चीज ये नोटिस करी हो, तो ये आपके पास पूरी चीज आपके पास क्या होती है, एक तरीके से ये आपके पास एरिया होती है। सो वेन एवर आई एम सपोज टू फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैं किस तरह से फाइंड करता हूँ, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपके पास जो एरिया होता है, दिस इज काइंड ऑफ अ बेस एरिया। मैं इसको प्रिज्म में और डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूंगा। ये बेस एरिया आपके पास होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करा दो हाइट के साथ। होता क्या है आपके पास कि सिंपल आपने इस तरीके से रिलेट कर दिया। अब आप यहाँ पे बात कर रहे हो वॉल्यूम की। आपके पास सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो ऑलवेज क्या होती है, सर्कुलर बेस की वॉल्यूम होती है। तो आपका जो बेस एरिया है, बेस एरिया आपका क्या है, पाई स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल है। सही है। सो यू विल सिंपली राइट पाई स्क्वायर। हाइट का मतलब है भाई ये कितना ऊपर जा रही है कितना पीछे जा रहा होगा, सो यू विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय हाइट। सो ये आपके पास इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो सरफेस एरिया के अंदर आप यहाँ पे एक चीज ये ऑब्जर्व करो कि देयर आर 2 सर्कल्स व्हिच आर कमिंग। एक तो ये रहा, और एक हमारे पास नीचे वाली बेस है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई स्क्वायर एक बार आया, पाई स्क्वायर 2 बार आया। क्यों 2 बार आया, क्योंकि ऊपर भी मुझे नजर आई है सर्कुलर बेस, नीचे भी मुझे सर्कुलर बेस नजर आई है। अब मेरे पास प्रॉब्लम है भाई इस कर्व सरफेस एरिया का, मैं क्या करूं। तो कर्व सरफेस एरिया को जरा बात आप समझना, और यहाँ पे आप जरा ऑब्जर्व करना इस वाली सिचुएशन को जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। देखो ये आपके पास एक सिंपल सा सिलेंडर है, राइट। अब इस सिलेंडर के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि इस सिलेंडर को मैं जैसे ही ओपन करने के लिए जाऊंगा, इस सिलेंडर को जैसे ही ओपन करने के लिए जाऊंगा, तो आपके पास यहाँ पे देखो क्या सीन हो जाएगा, 2 सर्कल आपको नजर आ जाएंगे, और एक आपको क्या नजर आ जाएगा, एक आपको रेक्टेंगल नजर आ जाएगा। ये बात याद रखना मेरी। क्या नजर आए, 2 आपको सर्कल नजर आए, एक आपको रेक्टेंगल नजर आया। देखो मेरी बात सुनना गौर से, इसको जरा ऑब्जर्व करते जाओ। सही है। अब जैसे ये खुल रहा है, आपने ऑब्जर्व करा ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल की बड़ी वाली लेंथ, ये बेसिकली जब फोल्ड होती है तो ये काइंड ऑफ सर्कल का सरकमफेरेंस बना रही है।
सही है। तो मैंने यहाँ पे जरा देखो डायग्राम में एक रेफर करा होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ तो ये हमारे पास क्या होती है, ये वाली जो लेंथ है इतनी सी, है हमारे पास क्या है, सरकमफेरेंस बना रही है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। ये जो इतनी चीज है ये हमारे पास क्या है, हाइट है। अगर इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना है तो व्हाट विल आई डू, मैं इसको 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कराऊंगा हाइट के साथ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 2 पाई आर एच हो जाएगी। ऑल ऑफ यू ये चीज सबको क्लियर हो गई। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। सरफेस एरिया सबको क्लियर हो गया। अच्छा अब मैं बात करूंगा ग्लास की। ग्लास के अंदर आपके पास क्या होता है, देयर इज नो कैप ओवर द ग्लास। ग्लास आपके पास ऊपर से हॉलो होता है बट देयर इज अ सर्कुलर बेस ऑन द बॉटम। वॉल्यूम का फॉर्मूला अगेन ग्लास का वही रहा, विच इज पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया में भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि बिकॉज देयर इज ओनली वन सर्कल ओवर हियर, सो यू आर गोइंग टू राइट पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसी तरह मैंने हम टॉकिंग अबाउट पाइप, पाइप आपके पास क्या होता है, दोनों साइड से हॉलो होता है। जब दोनों साइड से हॉलो होता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा पाई स्क्वायर एच। बट द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया विल बिकम, बिकॉज दोनों साइड से हॉलो है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। सही है। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ सिलेंडर जो आगे पास पेपर में आ सकता है। अब इसका मैं आगे थोड़ा और इसको एक्सटेंड करूंगा। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो, जल्दी से कर लो क्योंकि हमारे ये वाला टाइम तो ऑफर है, फिर मैं एक और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा तो उसको रीजॉइन कर लेना आप लोग। ऑल ऑफ यू क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बता तो दिया मैंने अभी, दो सर्कल आपके पास आ रहे हैं, पायर स्क्वायर 2 पाई आर एच आ रहा है। अच्छा अब इस वाली चीज को देख लो जरा। देखो सबसे पहले एग्जामिनर आपके पास यहाँ पे क्या बात कर सकता है कि यार इट्स अ काइंड ऑफ अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, जो एग्जैक्टली पास्ट पेपर का इस तरह का सवाल आया हुआ है। मैं तुम लोगों को इस ये वाला सवाल भी करवा दूंगा। अब इस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है कि वो पूछ सकता है। सही है। देखो एक्सपेक्टेड हमारे पास ये है कि सबसे पहले एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वो वाले मतलब सरफेस एरिया फाइंड करो जो वाटर से कांटेक्ट के अंदर है, या वाटर या वॉट एवर इज फ्यूल कुछ भी है उससे इन कांटेक्ट है। सो एज यू आर ऑब्जर्विंग वन थिंग ओवर हियर कि अगर आपके पास यहाँ पे सरफेस एरिया की आप बात कर रहे हो तो सरफेस एरिया के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि एज यू आर नोटिसिंग ओवर हियर, एक तो आपके पास ये वाला आ रहा है माइनर सेगमेंट आ रहा है, और एक इधर इसके पीछे माइनर सेगमेंट आ रहा है। तो दो आपके पास यहाँ पे माइनर सेगमेंट आ रहे होंगे, मैंने एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया राइट। तो ये आपके पास दो सेगमेंट आ रहे होंगे। सही है। और एक आपके पास क्या आ रहा होगा, कर्व सरफेस एरिया आ रहा होगा। अब कर्व सरफेस एरिया को जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया आपके पास क्या होगा। देखो आप क्या करोगे, जब इसको कट डाउन करोगे यहाँ से कर, और इसको जैसे ही आप बिछा दोगे सो इट विल बी काइंड ऑफ, ये आपके पास जैसे ही बिछेगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी, और ये ऊपर वाली चीज आपके पास हो जाएगी आर्क लेंथ, और ये आपके पास हो जाएगी हाइट। अब जरा बात को विजुलाइज करना मेरी, जो मैंने आपको बात समझाई, जैसे ही मैंने यहाँ से अगर कट करा, यहाँ से अगर कट करा तो ये चीज खुल के आपके पास क्या हो गई, आर्क लेंथ हो गई। और ये जैसे ही आपके पास खुला तो ये रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो गया।
हाइट का मतलब क्या है भाई, ये कितना लंबा है, तो ये आपके पास हाइट आ गई। सो इफ आई वांट टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया, यानी कि मुझे ये चीज फाइंड करनी है इसकी कर्व सरफेस एरिया की, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही है। और अगर कभी एग्जामिनर ने अलग से कर पूछा, हाँ भाई आप सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाल के दिखाएं, तो बेटा कर्व सरफेस एरिया में फर्क है। कर्व सरफेस एरिया यही वाला सरफेस एरिया है जो आपके पास ये बन रहा है, दिस इज नॉट योर कर्व सरफेस एरिया। ये वाला आपका कर्व सरफेस एरिया नहीं है, क्योंकि व्हेन यू लुक एट दिस साइड, तो ये आपके पास एक तरीके से फ्लैट आ रहा होगा। अगर आप बॉटल के अंदर पानी वगैरह डाल के देखो, बॉटल आपकी इसी तरह से है बिल्कुल ही फ्लैट इस काइंड की, तो आपने यहाँ पे देखा होगा ये फ्लैट पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे, लेकिन कर्व सरफेस एरिया ये वाला होता है। तो जब कभी एग्जामिनर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपके पास होगा कर्व सरफेस एरिया। और अगर उसकी बात करेगा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा बेस एरिया इनटू हाइट। नाउ प्लीज ऑब्जर्व वन क्लियर थिंग, इसकी बेस आपके पास क्या बन रही है, सिर्फ मैं पानी की बात कर रहा हूँ। बेस आपके पास क्या बन रही है, बेस आपके पास बन रही है सेगमेंट की। तो बेस का मतलब है कि एरिया ऑफ सेगमेंट की बात हो रही है, और एरिया ऑफ सेगमेंट को अगर मैं हाइट के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो आई कैन इजीली गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, फिर हम लोग आगे मूव करें।